मैं काढ़ा पीता हूँ दिन में 1 बार या 2 बार। वो बढ़िया है। काढ़ा किसका होना चाहिए, किस किस चीज का? सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची और दालचीनी, और कभी कभार गिलोय। अदरक? अदरक बहुत अच्छी है। तुलसी? तुलसी बहुत बढ़िया है। तो मैं तुलसी, हाँ, अदरक, तुलसी अदरक सब डाल दो उसमें। आप सौंफ डालो जरूर, सौंफ, जायफल भी डाल सकते हैं। तो जितनी ज्यादा चीज बोलेंगे ना फिर ये कंफ्यूज होंगे। हाँ, तो सबसे बढ़िया सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, ये 4 चीज नाम लो। तुलसी मिले तुलसी डाल दो। एक रोज ना नियम से 10 कड़ी पत्ते रोज चबाया करो। कड़ी पत्ता जानते हैं? मीठी नीम, मीठी नीम जरूर चबाया कर, उससे कैल्शियम बढ़ता है ना? उससे कभी कैल्शियम बढ़ेगा, प्लस कभी कैंसर नहीं होगा। और जिन लेडीज को माहवारी में पेन होता है, जिन लड़कियों को दर्द होती है ना, माहवारी में कमजोरी आती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पीरियड्स में पेन्स होती हैं, या जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, वो भी मीठी नीम काम करती है। उसमें जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा उनको मीठी नीम के साथ हल्दी चबानी है, लेकिन चबानी उकड़ू बैठ के है। उकड़ू समझते हो? टॉयलेट स्टाइल इंडियन, मतलब नीचे बैठ के उस तरह चबानी है। इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी और 10 कड़ी पत्ते। जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा, जो बांझ है या जिनको कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी है या ओवरी सिस्ट है, उनको अदरक के साथ, मतलब हल्दी के साथ चबाने हैं कड़ी पत्ते। मैंने सुना है कि जिन स्त्रियों को पीरियड अच्छे से नहीं होते, उन स्त्रियों को गुनगुने पानी में, हल्का सा गुनगुना पानी हो, गुनगुने से भी थोड़ा और गुनगुना, और उसमें 1 चम्मच देसी शुद्ध घी डालो, बहुत बढ़िया, और वो पी लो, तो पीरियड इजिली हो जाते हैं। पीरियड इजिली होते हैं और कब्ज भी कभी नहीं होगा। हाँ। अगर आप गर्म पानी में घी पियोगे माहवारी के पहले दिन, जब माहवारी शुरू होती है, एक तो दर्द नहीं होगी, एक माहवारी में क्लॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे, जो टुकड़े आते हैं ना वो नहीं आएंगे, एक पीसीओडी नहीं होगा, और तीसरा जो महाराज जी ने बताया कि पीरियड्स तो सही होंगे, उसके साथ कब्ज नहीं होगी कभी, मतलब जो कब्जी रहती है ना वो भी नहीं होगी, गैस भी नहीं बनेगी, तेजाब भी नहीं बनेगा। तो ये सारी महिलाओं को पता होना चाहिए कि आपको पीरियड में यदि दिक्कत है, समस्याएं हैं, तो आपको गुनगुने पानी, गुनगुने से थोड़ा और गुनगुना हो, उसमें 1 चम्मच देशी गाय का घी हो, और वो घी ऐसा हो जो आपके घर पे ही आप बनाओ दूध से, और उसको बना के और घी पी लो। 1 दिन पहले से शुरू करो, 7 दिन तक पियो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका टाइम। बहुत बढ़िया। एक और बताता हूं मैं, कभी भी माहवारी के दिनों में कोशिश करो पका हुआ भोजन मत खाओ। कभी बच्चेदानी में रसौली नहीं होगी। जो बच्चेदानी में रसौली होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। कई बार महिलाओं को तो ये शिकायतें होती हैं कि बच्चेदानी का कैंसर हो गया, बच्चेदानी वो में पहले रसौली बनती है फिर वो कैंसर बनता है। अच्छा। तो बच्चेदानी में रसौली कभी नहीं होगी अगर आप पका हुआ भोजन नहीं खाओगे। मतलब पका हुआ भोजन, आग लगा भोजन माहवारी में नहीं खाना। इसीलिए हमारे पूर्वज माहवारी काल में आपको किचन में जाने से मना करते थे, आपको अलग बोलते थे, खुश रहो। और जब कभी माहवारी का दिन आए, कोशिश करो धरती पे नंगे पांव, जमीन पे पांव टिकाओ, ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी धरती में चली जाए और पॉजिटिविटी आ जाए। मतलब जहां हरा भरा पार्क हो तो वहां थोड़ा नंगे पांव आजकल क्या है कि हम लोग जूते चप्पल, किचन तक में, रसोई तक में चप्पल माताएं पहनती हैं, जबकि होना क्या चाहिए, पृथ्वी हमारी माता है, धरती में अर्थ होता है। फेस का तार पकड़ो, और यदि जमीन पर टच है तो आपको करंट लगेगा, और चप्पल पहनोगे तो करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब धरती पे अर्थ है। टाइल पत्थर पर खड़े मत होना, मिट्टी से संपर्क होना चाहिए आपका पांव, या घास से। यदि आपका टच घास से है, पांव का मिट्टी से है, तो सारी जो बैड एनर्जी है आपके भीतर गलत, वो सारा धरती सोख लेती है। करंट होता, हमारे शरीर में भी तो बिजली है, करंट है, बॉडी दिन भर गर्म ही तो रहती है। वो एक्स्ट्रा जो करंट है वो कहाँ जाएगा? धरती सोखेगी। अब चप्पल दिन भर आप पहने रहते हैं, मोजे पहने रहते हैं, कहाँ जाए वो? तो वो तनाव पैदा करता है। अभी एक नई रिसर्च आई है, अमेरिका में हुई है, कि 5 साल तक कीनिया के अंदर, कीनिया एक देश है, कीनिया और मोजाम्बिक में एक रिसर्च हुई है, 5 साल तक के बच्चों को जूते चप्पल नहीं पहनने दिए उन्होंने, और उनका दिमाग बड़ा विकसित हुआ। मतलब 5 साल तक बच्चों को जूते चप्पल पहना ही नहीं, नंगे पांव ही घूमे, वो वहीं खेले, वहीं कूदे, स्कूल भी नंगे पांव गए। हम तो 17 साल 16 साल तक नंगे पांव गैया चराने खेतों में जाते, पिताजी से बोलते। उनकी रिसर्च में क्या आया, दिमाग तेज हो गया। इसीलिए तो आप इतना अच्छा धर्म का काम कर पा रहे हो। सही है। मैं नंगे पांव ही गैया चराने जाता था, पिताजी से बोलता था जूता दिला दो, तो वो जब 1 महीने तक मैं कहता था, तब दूसरे तीसरे महीने लाके देते थे। और एक जूता
तब तक पहनता था जब तक पूरा नीचे से खलास खत्म, जब तक पूरा ना खत्म हो जाए तब तक। तो वो दिन देखे हमने गरीबी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।